स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4.20 डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का। इसमें आपको बोला था अ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज कॉइल इज यूनिफॉर्म इन स्मॉल रीजन एंड हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 0.75 टेस्ला। बेटा आपको पता है, अभी बताया था मैंने हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बारे में। बेटा इस टाइप से अगर दो कॉइल एक दूसरे के पैरेलल हों, इस टाइप से बेटा दोनों की रेडियस सेम हो, दोनों में सेम करंट हो, रेडियस बेटा दोनों की सेम है, दोनों में सेम टर्न्स हो, दोनों में करंट सेम हो और डायरेक्शन भी करंट की सेम हो, और बेटा उनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल आर हो, तो बेटा जो मिड पॉइंट है उसके आसपास की बहुत छोटे से रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेटा इधर की तरफ होगा। आपको पता है दोनों कॉइल की वजह से, तो बेटा इधर को ये मैग्नेटिक फील्ड होगा स्मॉल रीजन में। जो फील्ड होगा बेटा वो कैसा होगा? कांस्टेंट फील्ड। तो बेटा इस सेटअप हम नाम देते थे हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा बता रखा है कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल की हेल्प से जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया गया है उसका बेटा जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.75 टेस्ला। अब बेटा मैं इस फील्ड को यहां बना रहा हूं, देखो ये रहा फील्ड, एलॉन्ग एक्सिस होगा, तो बेटा ये एक्सिस भी है और बेटा इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये मैं बता रखा था 0.75 टेस्ला। अब बेटा आगे कह रहा है ये इन द सेम रीजन आ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मेंटेन्ड इन डायरेक्शन नॉर्मल टू कॉमन एक्सिस ऑफ कॉइल। बेटा कॉइल के एक्सिस के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप किया गया है, तो बेटा मैं उसको इनवर्ड ले रहा हूं ऐसे। तो हमने बेटा इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया, ई वेक्टर। अभी देखते हैं वैल्यू क्या है इसकी। आगे बोल रहा है ये अ नैरो बीम ऑफ सिंगल स्पीसीज, इट मींस एक जैसे पार्टिकल से बना हुआ बेटा एक बीम है, चार्ज पार्टिकल्स ऑल एक्सेलरेटेड थ्रू 15 किलोवोल्ट एंटर्स द रीजन in direction perpendicular to both the axis and electric field magnitude 9 into 10 पावर बेटा +5 है, इसमें -5 दे रखा, प्लस लिखना +5 वोल्ट पर मीटर। तो बेटा वो अनडिफ्लेक्टेड रहता है, इसमें एंटर करता है। देखो ये बीम था, बीम बेटा यहां से सीधे निकल गया बिना किसी डेविएशन के। ओके, अब बेटा मैं ऊपर वाले डायग्राम को रफ कर रहा हूं क्योंकि इसकी हमें कोई नीड नहीं है, बस समझाना था कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल बेटा क्या होती है। ओके, तो बेटा ये बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गया और इसको एक्सीलरेट किया था जो एक्सीलरेटेड पोटेंशियल था, एक्सीलरेटेड पोटेंशियल जिससे हमने एक्सीलरेट किया है। तो बेटा ये था V इक्वल टू, इसमें दिया है 15 किलो वोल्ट इंटू 10 पावर 3 वोल्ट। ओके बेटा, अब एक चीज सोचो, ये बीम था चार्ज पार्टिकल्स का, बीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल बेटा एक ही टाइप के हैं, ये बता रखा है सिंगल स्पीसीज। अब बेटा बताओ, हम जानते हैं कि यहाँ पे क्रॉस फील्ड हो गया ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों परपेंडिकुलर हुए, तो क्रॉस फील्ड में चार्ज पार्टिकल कब रहता था अनडिफ्लेक्टेड? जब उसकी वेलोसिटी E/V होती थी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो के बराबर होती थी। तो एज बीम इज undeflected in crossed field, इसका मतलब बेटा E वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। सो जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, बेटा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही होगी बेटा? वो होगी V इक्वल टू E/B। बेटा E की वैल्यू हमें गिविंग थी 9 इंटू 10 पावर 5 और बेटा मैग्नेटिक फील्ड था 0.75। बेटा यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 100, तो 25 से 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, 3 से बेटा 3 टाइम्स ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 12 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा हमें तो एक्चुअल में स्पीसीज को पहचानना था, इसमें पूछा था हमें आगे मेक अ सिंपल गैस एज टू व्हाट द बीम कंटेन्स, के बीम किस टाइप के पार्टिकल से बना है, और हमारा बेटा जो आंसर आएगा वो यूनिक नहीं होगा। तो उसका कारण क्या है कि आंसर यूनिक क्यों नहीं है। ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तक का पॉज करके आप नोट करो, तब आगे करते हैं।
अब बेटा आपको जब भी चार्ज पार्टिकल को पहचानना हो तो सबसे मेन चीज होती है चार्ज टू मास रेशो निकालना बेटा। ओके, क्या निकालना? चार्ज टू मास रेशो। तो बेटा पहले मैं चार्ज टू मास रेशो निकालना चाह रहा हूं। आप जानते हैं बेटा फॉर्मूला एक, वी नो के इक्वल टू, क्यू भी पढ़ा होगा आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में। बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू बी। तो बेटा यहां से चार्ज टू मास रेशो हम निकाल सकते हैं। सो चार्ज टू मास रेशो, जिसको बेटा हम क्या बोलेंगे, क्यू अपॉन एम। तो बेटा यहां से जो क्यू अपॉन एम आया इसका बेटा एक और नाम होता है, इट मीन्स इसको हम एक और नाम से जानते हैं स्पेसिफिक चार्ज। कभी ये वर्ड आ जाए आप कंफ्यूज मत होना। और इट मीन्स स्पेसिफिक चार्ज क्यू अपॉन एम। बेटा क्यू अपॉन एम क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2b। तो बेटा b तो हमने फाइंड आउट किया, 12 इंटू 12 इंटू बेटा 10 की पावर कितना हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 10 अपॉन, बेटा इसकी वैल्यू जो दी है हमें, वोल्टेज जो दिया था वो था बेटा 15 किलो वोल्ट। तो 15 इंटू 10 पावर 3। अब बेटा इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, 2 से ये बेटा 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, 24 अपॉन 5 इंटू 10 पावर 7। यह आएगा बेटा 4.8 इंटू 10 पावर 7 कूलाम पर, एम का होता है बेटा किलोग्राम। बेटा ये अगर हम चेक करें तो बेटा ये रेशियो ड्यूट्रॉन्स के लिए आता है, इट इज फॉर ड्यूट्रॉन्स। सो बीम इज कंसिस्ट ऑफ ड्यूट्रॉन्स। बेटा मैंने ऐसे कैसे कह दिया कि ड्यूट्रॉन्स के लिए, तो आपको बता रहा हूं मैं, क्यू अपॉन एम जो ड्यूट्रॉन का आता है एज एम अपॉन क्यू अपॉन एम फॉर ड्यूट्रॉन्स। जो चार्ज टू मास रेशियो बेटा ड्यूट्रॉन्स का होगा वो क्या होगा, ड्यूट्रॉन का आप चार्ज जानते हैं बेटा, ड्यूट्रॉन का चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है। आपने पढ़ा होगा ये सारे जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं। ओके, तो Q तो E हो गया इसका। बेटा ड्यूट्रॉन का जो मास होता है बेटा वो होता है 2U। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूं तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन 2 इंटू बेटा U की वैल्यू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लगभग ये आएगा 4.8 इंटू 10 पावर 7 के आसपास। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हम देखते हैं हमारा आंसर यूनिक क्यों नहीं आ रहा। तो क्यू अपॉन एम और पार्टिकल्स के लिए निकालते हैं। बेटा पहले क्यू अपॉन एम निकाल के दिखा रहा हूं आपको हीलियम प्लस प्लस के लिए। तो बेटा हमें पता है यहाँ पे चार्ज कितना हो गया 2e अपॉन बेटा हीलियम का मास होता है 4u। तो बेटा ये भी क्या निकल कर आ रहा है, सेम इतना ही आ रहा है e अपॉन 2u। और देखो बेटा q अपॉन m, अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम +3 आयन के लिए, तो बेटा यहाँ पे चार्ज कितना है 3। बेटा लिथियम का जो मास होता है वो 6u होता है। तो क्या आ रहा है e अपॉन 2u। तो हम कह सकते हैं एज q अपॉन m इज सेम फॉर ड्यूट्रॉन, हीलियम प्लस प्लस एंड लिथियम +3। सो आवर आंसर इज नॉट यूनिक। बेटा इसलिए हमारा जो आंसर था वो यूनिक नहीं था, क्योंकि सबके लिए जो Q अपॉन एम की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है, E अपॉन 2U। इट मीन्स 4.8 इंटू 10 पावर 7 कूलम पर किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।